हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। आज हम लोग दूसरी यूनिट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटीन। ठीक है मेरे भाई, प्रोटीन पूरी यूनिट में अगर हम लोग देखें तो दो ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 प्रोटीन और नंबर 2 मेरे भाई एमिनो एसिड। ठीक है, एक एक करके 1 to 1 डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डे 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, पूरा कार्बोहाइड्रेट हमने उसमें कवर कर दिया है। ठीक है भाई, बाकी ये पीडीएफ आपको मिल रही है टेलीग्राम BDKD BSc पे। ये सीरीज केवल उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जिन लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन कहा है मेरे भाई तो करना है मेरे भाई। आपको आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमने कितनी बार कहा आपसे। चलिए सर, तो सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है मेरे भाई। हमने आपको पिछली यूनिट में बताया था CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अगर इनमें N और आ जाए तब इन्हें कहेंगे मेरे भाई प्रोटीन। क्या कहेंगे? प्रोटीन। तो लो सुनो, CHON से मिलकर बने यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होते हैं, यानी जिनके अणुभार बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। ये सभी सेल्स यानी जो जितने भी जीव जंतु हैं उनकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पौधों में, हम लोगों में जितनी भी कोशिकाएं उनमें प्रोटीन पाए जाते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मूल्डर ने किया मेरे भाई। किसने करा? मूल्डर ने। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होती है? पनीर और सोयाबीन में मेरे भाई। ठीक, पनीर और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। यह मुख्य रूप से दूध, दही, पनीर, दालों आदि में पाए जाते हैं मेरे भाई। जितने भी प्रोटीन होते हैं ये हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सब का रेगुलेशन करते हैं। सबसे कम प्रोटीन की मात्रा केले में होती है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें मेरे भाई तो 4 तरीके का प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है मेरे भाई? प्राइमरी स्ट्रक्चर। किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड। सर जी पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? तो लीजिए सर, क्या होता है पेप्टाइड? अभी आगे ज्यूट्राइन आपको बना के दिखाएंगे। ये होता है एमिनो अम्ल जिसमें NH2 होता है और जिसमें COOH होता है। इसे कहते हैं एमिनो एसिड। ये एमीन, ये एसिड, तो जिसमें ये दोनों पाए जाते हैं उसे एमिनो एसिड कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो मेरे भाई इसका H2 और ऐसे करके O, H2O अलग हो जाता है और इसका NH और इसका CO जो है वो बॉन्ड बना लेता है। जब ये बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे होंगे तो पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो प्राइमरी में क्या, किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड्स के जुड़ने से, जब उसमें एमिनो एसिड जुड़ते हैं से एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, जब कभी भी प्रोटीन गर्म करते हैं तो उसके बाकी स्ट्रक्चर टूटने शुरू हो जाते हैं और वो टूटते टूटते 1 डिग्री तक आ जाते हैं। इससे कम कभी भी नहीं होगा, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर लास्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भाई, फिर बात है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? इस स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर में क्या पाई जाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी होगी? उसमें बिल्कुल सीधा सीधा था, इसमें श्रृंखला की फॉर्म में आ जाएगा, पूरी चेन बन जाएगी मेरे भाई। यह 2 प्रकार का होता है। तो जब आप गूगल पे जाएंगे तो आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा सर। ठीक है, अपने आप सर्च करिएगा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। यहां पे आपको चित्र बनाना पड़ेगा उसका। ठीक है, पीडीएफ में बच्चा लगाना भूल गया। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके की घूमी हुई संरचना आएगी सर। ठीक है, इस तरीके का बनता हुआ चला आएगा और उसमें होगा क्या, यहां पे मान लिया NH है। ठीक है, NH है, एक छोड़ के यहां पे होगा CO और H और O के बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। ऐसे मान लिया यहाँ पे NH है तो एक छोड़ के यहाँ पे होगा CO। इस तरीके का एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा, उसे आप आराम से सर्च कर लीजिएगा और यहाँ पर लगा लीजिएगा सर। ठीक है, तो ये होता है अल्फा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स में क्या होता है? इस प्रकार के स्ट्रक्चर में सभी पॉलीपेप्टाइड चेन खुली हुई होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, यानी वो चेन अल्फा वाला चेन की फॉर्म में होता है लेकिन बीटा वाला चेन की फॉर्म में नहीं, बल्कि खुला हुआ होता है सर। ठीक है, इस प्रकार की प्रोटीन सॉफ्ट होती है यानी मुलायम होती है, जैसे सिल्क यानी रेशम आ जाता है। ठीक, फिर आता है 3 डिग्री। जब 2 डिग्री स्ट्रक्चर को और अधिक घुमा देते हैं तो वो 3 डिग्री बन जाता है मेरे भाई। ये भी 2 प्रकार का होता है, रेशेदार होता है, गोलाकार होता है। 4 डिग्री स्ट्रक्चर की बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं 4 डिग्री प्रोटीन। ठीक है मेरे भाई, तो ये प्रोटीन है। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, फाइड बॉन्ड, वाटर रिपेलेबल बॉन्ड, वाटर मतलब जल विरोधी बंध, ये सारे क्या करते हैं? ये प्रोटीन को स्टेबिलिटी देते हैं यानी उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर जो है सबसे अधिक स्टेबल होता है। प्रोटीन को बहुत अधिक हीट करने पर इसके स्ट्रक्चर अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिसे हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या फिर कह सकते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं भाई। ठीक है,
प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम लोग HNO3 के साथ गर्म कर देते हैं, पीला कलर मिल जाता है जिसे जेंथोप्रोटेइक टेस्ट कहते हैं। पूरी पीडीएफ हम आपको दे ही देंगे टेलीग्राम पे, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रोटीन के टेस्ट के लिए इनमें CuSO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन अगर डालोगे तो लाल या बैगनी रंग की एक रिंग मिल जाती है, इसे बाईयूरेट टेस्ट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर तो ये है पूरा प्रोटीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके कुछ टेस्ट होते हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल उसके बाद एमिनो एसिड क्या होते हैं? जिनमें एमीन होता है, एसिड होता है, उन्हें हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं भाई, ठीक है। एमीन का मतलब NH2, एसिड का मतलब COOH, ठीक। इसमें दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन और एमिनो एसिड, ठीक भाई। तो जिनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं उन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। जैसे एमिनो एसिटिक एसिड, इसे देखो, यहां पर NH2 का मतलब एमीन है, COOH का मतलब एसिड है, एमिनो एसिड कहलाएगा। इसी को हम लोग ग्लाइसिन भी कहा करते थे। जो लोग सीरीज देख रहे होंगे लगातार मल्टीपल चॉइस वाली, उन्हें पता होगा इसी को ग्लाइसिन कहते थे। फिर हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन की कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होती है, बहुत आराम से समझिए। यहां पर हम लोगों ने ले रखा है पोटेशियम थैलेमाइड, ये देखो अल्फा हेलो एस्टर पोटेशियम थैलेमाइड, ये रिएक्शन है मेरे भाई। पोटेशियम थैलेमाइड लेंगे और यहां पर लेंगे हेलो एस्टर। एस्टर क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं आपको। एस्टर क्या होता है बताओ? CH3 COOC2H5, ये होता है एस्टर। यहां से एक H हटा के 2 H कर दो, यहां पे Cl लगा दो, तो क्या बन जाएगा? हेलो एस्टर। तो मेरे भाई इसका Cl अलग हो जाएगा और ये आके इससे जुड़ जाएगा, ये यहां पर आके इससे जुड़ गया। जब ये इससे आके जुड़ जाएगा तो हम इसकी हाइड्रोलिसिस यानी जल से क्रिया कराएंगे। जब जल से क्रिया कराएंगे तो ये मेरे भाई बनेगा डाई बेंजोइक एसिड, और साथ में जो हमें चाहिए है एमिनो एसिटिक एसिड, ये बन जाएगा। ये क्या है मेरे भाई? ये है थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। स्ट्रेकर सिंथेसिस होता है, ये भी आसान होता है। सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, अमोनिया से क्रिया करके एमिनो नाइट्राइल बनाते हैं, और उसे जब जल से क्रिया कराते हैं तो बनता है अल्फा एमिनो प्रोटोइक एसिड, ठीक है भाई, प्रोपियोनिक एसिड। तो ये अपने काम का है। इसमें देखिए NH2 भी है, NH2 का मतलब एमीन, COOH का मतलब एसिड, तो ये क्या कहलाएगा? एमिनो एसिड, ठीक है भाई। कूप सिंथेसिस होती है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तीनों, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेकर भी, कूप भी और पहली वाली भी सर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? इसमें अल्फा कीटो प्रोपियोनिक एसिड ले लिया, इससे पहले बनाएंगे इमीन। क्या बनाएंगे? इमीन। और जब उसकी फिर पैलेडियम की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा फिर से एमीन यानी एमिनो एसिड, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपके काम का है। उसके बाद चौथा है अल्फा हेलो एसिड की NH3 से रिएक्शन करा दो, ये लो, ये है NH3, ये है हेलो एसिड, रिएक्शन कराओगे बन जाएगा ग्लाइसिन, यानी जिसे हम लोग कह रहे हैं एमिनो एसिड। प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेरे भाई एमिनो एसिड का जलीय विलयन न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट NH2 व COOH ग्रुप अपोजिट नेचर होने के कारण एक दूसरे को न्यूट्रल करके सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है सर। इस तरीके की पूरी चीजें हैं इसके बारे में। ये देखिए पूरा प्रोटीन है, यहाँ पे डिटेल में प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ना है। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, एमिनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं, बच्चे ने थोड़ी पीडीएफ ऊपर नीचे कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे जोड़ देंगे। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन पूरा लिखा हुआ ऊपर पढ़ा चुके हैं, कंपोजिशन बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए प्रोटीन का। सिंपल प्रोटीन होती है, यह केवल एमिनो एसिड से बनी होती है, हाइड्रोलिसिस कराने पर एमिनो एसिड मिल जाए, सिंपल प्रोटीन होती है। दूसरी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, इनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर ये एमिनो एसिड देते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होता है? और साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ETC, ये सारे पदार्थ देते हैं, इन्हें कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है। इसमें कई सारे आ जाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटेड प्रोटीन क्या होता है? जब सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की एमिनो एसिड के द्वारा हाइड्रोलिसिस होती है तब इसे डेरिवेटेड प्रोटीन कहते हैं, यानी ये सारे इसके टाइप लिखे हैं, आपको पढ़ लेना है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन, यानी इसके कुछ गुण लिखे हुए हैं, आप गुण पढ़ लेना। कलरलेस होता है, स्मेललेस होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, जिनमें मेल्टिंग पॉइंट सर्टेन नहीं होते, निश्चित नहीं होते हैं। ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ लेना है। इनके वेट बहुत ज्यादा होते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ सॉल्ट बना लेते हैं, इनका ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है, ठीक है। जब प्रोटीन को अकेले अल्कोहल के साथ हीट करते हैं तो इनका कोगुलेशन मतलब ये इकट्ठे हो जाते हैं, बना हुआ नया सब्सटेंस बेस से बिल्कुल अलग होता है, जिसे डीनेचुरेशन कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। टेस्ट ऑफ प्रोटीन बात करें, ऊपर बता चुके हैं, जेंथोप्रोटेइक टेस्ट हो गया, एक बाईयूरेट टेस्ट होता है, जिसमें ये भी हमने ऊपर बता दिया है कि जिसमें आप सोल्यूशन डालोगे तो बैगनी रंग या लाल रंग मिल जाएगा। नाइट्रोप्रूसाइड एक टेस्ट होता है, इसमें प्रोटीन सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के साथ लाल कलर दे देता है। उसके बाद एक मॉलिस टेस्ट होता है, मॉलिस टेस्ट क्या होता है? बीटा नेफ्थेनॉल के साथ में जो है रिंग मिलती है बैगनी रंग की, ठीक।
सारे टेस्ट देख लेना। फिर एमिनो एसिड ऊपर लिख चुके हैं, देखिए गैब्रियल थैलेमाइड भी लिख चुके हैं, स्ट्रेकल भी लिख चुके हैं, और स्ट्रेकल के बाद कूप सिंथेसिस भी लिख चुके हैं सर, ठीक है। फिर आ जाएंगी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज भी हम लोग लिख चुके हैं। COOH के कारण रिएक्शन करता है ये डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, लाइन से है वो बीच में एक्स्ट्रा लग गया थोड़ा सा। डी कार्बोक्सिलेशन क्या, इसमें CO2 मॉलिक्यूल निकल के एमीन बनता है, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन करा दो। NH2 का मतलब एमीन, COOH का मतलब एसिड, ये एमिनो एसिड है, रिएक्शन कराई, H2 अलग हो गया, BaCO3 अलग हो गया और बना एमीन यानी CH3NH2। इसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई एमीन, क्या कहते हैं, एमीन, ठीक है। रिडक्शन करा सकते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, हाइड्रोजन से क्रिया करा दो या हाइड्रोजन जैसे ऐसा करा दो। तो ये लो, इसकी LiAlH4 से क्रिया कर दी, बन गया एमिनो अल्कोहल, ठीक है। NH2 ग्रुप के कारण रिएक्शन पूछी जा सकती है, तो नाइट्रस एसिड से क्रिया करा दो मेरे भाई। आइसोसाइनाइड रिएक्शन पूछी जा सकती है, तो इसमें मेरे भाई CaCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और KOS से क्रिया कराओगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NC का मतलब आइसोसाइनाइड, इसीलिए से कहते हैं आइसोसाइनाइड रिएक्शन मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इसके साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको बॉडी की एक परफेक्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको एमिनो एसिड चाहिए। हमारा शरीर इन एमिनो एसिड की सिंथेसिस नहीं कर सकता, यानी हमारे शरीर के अंदर एमिनो एसिड नहीं बनते, लेकिन ये भोजन में प्रोटीन के रूप में बाहर से प्राप्त किए जाते हैं। जब प्रोटीन बॉडी में पहुंचती है तो यह हाइड्रोलाइसिस होकर एमिनो एसिड बना देती है, जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड के साथ बॉडी पार्ट्स में पहुंचकर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके की पूरी चीजें चलती हैं। इफेक्ट ऑफ हीट की बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा 3 एमिनो एसिड होते हैं। तीनों को आप कैसे पहचानोगे, पहचानने का तरीका होता है अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड। तो अल्फा वाला क्या होगा, अल्फा एमिनो एसिड को अगर गर्म करोगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके वाटर निकालकर साइक्लिक डाईएमाइड बना देते हैं। अगर वाटर पानी निकल जाता है गर्म करने पे और डाईएमाइड बन जाता है तो उसे अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। बीटा एमिनो एसिड क्या होता है, अगर कोई एसिड के साथ गर्म करोगे अमोनिया निकालकर अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाएंगे, बसीय अम्ल बनेंगे, तब वो बीटा एमिनो एसिड होगा। और अगर इसे गर्म करोगे साइक्लिक मोनोएमाइड बनेगा, तब इसे कहते हैं गामा एमिनो एसिड, ठीक है मेरा भाई। ज़्विटर आयन आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये सारे क्लासेस हम उसमें भी डलवा देंगे कोर्स में भी, ताकि जिन बच्चों का रह गया हो कुछ टॉपिक उन्हें PDF वगैरह सब कुछ एक जगह पे मिल जाए। ज़्विटर आयन क्या है, एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल में NH2 तथा COOH दोनों ग्रुप की प्रेजेंस के कारण इनर सॉल्ट बनाते हैं, जिन्हें ज़्विटर आयन कहते हैं। देखो भैया, ये NH2 है, COOH ये क्या है, एमिनो एसिड है। इधर का एक H उठ के इधर चला जाएगा तो इनके ऊपर प्लस आ जाएगा, इनके ऊपर माइनस आ जाएगा। H अलग हुआ, H आके यहां जुड़ गया तो इनके ऊपर प्लस, इनके ऊपर माइनस। इसे हम लोग कहते हैं ज़्विटर आयन। क्या कहते हैं मेरे भाई, ज़्विटर आयन कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अभी अगर हम इस यूनिट की बात करें तो ये यूनिट कोई बहुत बड़ी नहीं है, पहली बात, ठीक है, लेकिन इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है बताओ, पहली चीज है मेरे भाई प्रोटीन। ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी ही आएगी। अगर बाई चांस आप प्रोटीन नहीं पढ़ते हो तो आप गलती करोगे। क्यों, क्योंकि जिन लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहे हैं उन लोगों का मान के चलो पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। कल वाले क्लास में हमने बताया था, ठीक है, ये उनका पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो अगर ये बन गया अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आपको मिलेगा प्रोटीन, और प्रोटीन नहीं मिला तो आपको मिलेगा एमिनो एसिड, ठीक है भाई। तो प्रोटीन, प्रोटीन के बाद एमिनो एसिड, ये आप मान के चलो पहली यूनिट से इन दोनों में एक लॉन्ग, दूसरी यूनिट से इन दोनों में एक लॉन्ग। हम पहले ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना चुके, सर्च करना सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BDKDN, आपको मिल जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप मरी से मरी हालत में प्रोटीन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लें, एमिनो एसिड से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लें। कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दें। कुछ लोग कहेंगे सर जी इतना ही है क्या दूसरी यूनिट में। मेरे भाई हमने आपसे क्या कहा, हम 7 दिनों तक लगातार 7 वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। पहली वीडियो लगभग 30 मिनट की थी, उसमें हमने लगभग जितने कार्बोहाइड्रेट पूरी PDF आपके लिए लेके आ गए। आपको मिल गई होगी PDF, थोड़ी बहुत हो सकता है दिक्कत हुई हो, लेकिन आप बहुत आराम से कर पाओगे सर, ठीक है। उसके बाद कई बच्चे तो कहते हैं सर सिर्फ PDF नोट्स दे दीजिए। नहीं सर, बता देंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज वाले क्लास में आपको प्रोटीन मिल गई, ठीक है, ये लगभग कंप्लीट है भाई। जब आप देखोगे बैठ के तो आपको लगेगा कि शायद सर जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, लगभग सर जी ने कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही हम लोग 7 दिनों के अंदर सारी यूनिट लपेट देंगे, सारी PDF आपके पास पहुंच जाएंगी। उनको उन सारे जितनी भी PDF उनको इकट्ठा करा के कंप्लीट पैकेज आपके लिए हो जाएगा, ताकि आपको PDF ढूंढनी भी ना पड़े, जो लोग बाद में देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
उसके बाद हम लोग जो 8वीं वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं, जो कुछ भी छूटा हुआ रह गया होगा जो हमें लगेगा इंपॉर्टेंट है वो हमारी 8वीं वीडियो होगी और ये क्लासेस की सीरीज खत्म हो जाएगी सर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी यूनिट इतनी बड़ी नहीं है, 2 टॉपिक कवर कर लो, मजा काट सकते हो, एमिनो एसिड और दूसरा प्रोटीन। बस दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में कल 3 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।